नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लाल किताब कहती है जिस जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ मेल बना के स्थित हो जाए तो ऐसे में जातक की माता और जातक की संतान को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पूरा जीवन ही विभिन्न तरह की समस्याओं से घिरा रहता है। रत्ती भर भी सुख शांति नहीं मिलती है। वैसे भी केतु और चंद्रमा की एक दूसरे से शत्रुता है। चंद्रमा पुत्र के कारक हैं और केतु स्वयं भी पुत्र के कारक हैं। चंद्रमा माता के भी कारक हैं। ऐसे में केतु के प्रभाव से चंद्र की जो माता है वो पीड़ित रहती है, परेशान रहती है और घर की सुख शांति भी एक तरह से समाप्त हो जाती है। आर्थिक स्थिति भी हमेशा डामाडोल रहती है। इसलिए जब चंद्र केतु एक साथ मेल करते हैं तो ऐसे जातकों की माता को भी पीड़ा रहती है और संतान को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जीवन दुखों से भर जाता है, त्रस्त हो जाता है, बेबस हो जाता है और कई बार तो ऐसी स्थितियों में संतान घर का त्याग भी कर देते हैं या फिर माता ही अपना मानसिक संतुलन खो देती हैं और जीवन भर उसी असहज स्थिति में जीवन यापन करती हैं। चंद्र केतु का ये योग बहुत लोगों के लिए बहुत ही पीड़ादायी, बहुत ही कष्टप्रद सिद्ध होता है। जातक के जीवन में ना तो माता का सुख मिलता है या माता को संतान का पूरा सुख मिल पाता है। घर गृहस्थी का सुख भी एक तरह से समाप्त हो जाता है। लेकिन लाल किताब कहती है कि यदि ऐसी ग्रह युक्ति बनी जाए, ऐसी केतु और चंद्र का मेल हो ही जाए तो समय रहते ऐसे जातकों को कुछ उपाय करके इस पीड़ा को, इस कष्ट को वो कम कर सकते हैं। अपने जीवन में कुछ सहजता की प्राप्ति कर सकते हैं। कुछ सावधानी रखने की भी आवश्यकता है। पहली सावधानी तो यही है कि ऐसे जातकों को ना तो जो अपने आसपास कुएं, तालाब, सरोवर होते हैं, वैसे अब तो कुएं रहे नहीं, कुएं धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होते चले जा रहे हैं, तो कुएं का अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ तो परंपरा रही है कि हम कुएं में कोई चीज़ गंदी डालते ही नहीं। कुएं की मोड़ेर पर भी हम जूते चप्पल से नहीं पहुँचते। कुआं हमारे लिए पूजनीय है। वैसे भी वो जल का स्रोत है, जल जीवन है। तो एक परंपरा ही बना दी कि हम कुएं की मुड़ेर पर अपने जूते चप्पल लेके ही नहीं जाते हैं। लेकिन ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में चंद्र केतु का मेल है, ऐसे जातकों को कुएं में चावल या दूध गिराते रहना चाहिए। इससे केतु की और चंद्र की शुभता जो काफ़ी हद तक सामान्य रहती है। अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर हावी नहीं होते। एक उपाय तो ये करना चाहिए। दूसरा, ऐसे जातकों को अपने पुराने घर के रीति रिवाज हैं, नियम हैं या घर के बड़े बुजुर्ग हैं या कुल देवता हैं, पितृ हैं, उनका निरादर नहीं करना चाहिए। उनका मान सम्मान करते रहना चाहिए और जब तक उनका मान सम्मान करते रहेंगे तब तक हम अपने जीवन की उन परेशानियों से, उन कष्टपूर्ण स्थितियों से दूर रहेंगे। ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय है कि ऐसे जातकों को केतु को शुभ रखने के लिए पहले तो ये है कि अपने कान छिदवा के उसमें सोने की बालियां या सोने की कुछ चीज़ धारण करके रख लेनी चाहिए। इससे बृहस्पति भी खुश रहते हैं और केतु की अशुभता भी शांत रहती है। पहला उपाय तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे जातक हर संक्रांति को और साल में कम से कम इस उपाय को 3 से 4 बार तो दोहराते रहना है। जब जिंदगी सहज हो जाए, जिंदगी स्थिर हो जाए तो उसके बाद तो अपने जन्मदिन पर एक बार ही इस उपाय को करना पर्याप्त है। इस उपाय के दौरान आप एक काला सफ़ेद कंबल लें। उस कंबल को अपने सिर के चारों तरफ से 7 बार उभार को उसे किसी मंदिर में दे के आएँ। इस उपाय के माध्यम से केतु की अशुभताएं काफ़ी हद तक हमारे जीवन में शांत रहती है। इतना ही नहीं, केतु को शुभ रखने के लिए काले और सफ़ेद तिल लेकर उन्हें 43 दिन लगातार किसी मंदिर में दान करते रहना चाहिए या फिर यदि आपको सहज लगे तो उनको जल प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा कुत्तों की सेवा करना, कुत्तों को नियमित रूप से दही और रोटी, यदि रोटी मीठे गुड़ की चाशनी की बनी हो, बिना तवे की बनी हो और दूध डाल के कुत्तों को खिलाई जाए तो केतु का शुभ प्रभाव बहुत
सहजता से हमें मिलता है। और यदि केतु शुभ प्रभाव देते हैं तो संतान का सुख भी मिल जाता है, घर परिवार का सुख भी मिल जाता है, और हमारे जीवन में किसी तरह की आर्थिक जो परेशानी है वो भी खड़ी नहीं होती है। केतु जो शुभ होते हैं तो हमारे जीवन में अपार धन संपदा, मान प्रतिष्ठा सब कुछ प्रदान करते हैं। केतु के कारण तो हमें वाहन सुख भी सहजता से मिल जाता है, हमारी रुकी हुई प्रमोशन हमें मिल जाती है। और यदि हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं या फिर हम मजदूरों का नेतृत्व करते हैं, हम मजदूरों के माध्यम से कार्य कर लेते हैं, तो ऐसे में भी मजदूरों का पूरा सहयोग हमें मिलता है और फिर हम निरंतर वृद्धि करते, उन्नति करते आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो केतु की शुभता यदि मिल जाए तो जीवन में एक अलग इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होती चली जाती हैं। हम जीवन में उन्नति, तरक्की, प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो केतु को हम ऐसे प्रसन्न कर सकते हैं। और यदि बृहस्पति को प्रसन्न करना हो, बृहस्पति से शुभ लाभ लेने हो, और केतु और बृहस्पति की इस अशुभ मेल को संतुलित रखना है, अपने जीवन की परेशानियों को अपने से दूर हटाना है, तो हमें बृहस्पति की कुछ उपाय करने चाहिए। तो पहला उपाय तो जैसे मैंने बताया कि घर के बुजुर्गों का, घर की पुरानी रीति रिवाजों का अपमान नहीं करना चाहिए। घर में यदि पुरानी किताबें रखी हुई हैं, पुरानी तस्वीरें रखी हुई हैं, या घर में पुराने बर्तन हैं, तो उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जैसे कि आजकल प्रचलन हो गया है कि घर परिवार में जो पुराने तस्वीरें रखी हुई हैं हम निकाल फेंक देते हैं, ग्रंथ रखे हुए हैं उनका अनादर कर देते हैं, उन्हें कहीं भी कूड़े करकट में फेंक देते हैं। ये घोर अपमान है। बृहस्पति को अशुभ बनाने के लिए सबसे अशुभ युक्ति है। बृहस्पति की अशुभता के कारण हमारे मन में गलत विचार आते हैं, हम अपनी जो अनुशासनहीनता खो देते हैं, फिर हमारे सामने कई तरह की परेशानियां आती हैं, हमें बार बार अपमान होना पड़ता है। तो पहले हमारे घर परिवार में यदि बुजुर्गों की किताबें रखी हुई हैं, तस्वीरें रखी हुई हैं, या हमारे बुजुर्गों के बर्तन रखे हुए हैं, तो उनको आप बेच सकते हैं, लेकिन उनको बेचकर आपने किसी अन्य कार्य में यूज नहीं करना। उनके द्वारा आधुनिक बर्तन खरीद के ही घर लेके आओगे तो ज़्यादा उपयोगी रहेगा। अन्यथा कई तरह की परेशानियां उसको बेचने के माध्यम से आपके घर में आ जाएंगी। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, बृहस्पति को शुभ रखने के लिए नियमित रूप से केसर का प्रयोग कर सकते हैं, केसर का सेवन कर सकते हैं। केसर का तिलक नाभि, जुबान और मस्तिष्क पर नियमित रूप से लगा सकते हैं। केसर की गंध ले सकते हैं। इनके माध्यम से भी आपको बृहस्पति का अच्छा लाभ मिलेगा। बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में शुभ बने रहेंगे और इसके माध्यम से चंद्र को बल मिलेगा। और जो चंद्र को बल मिलेगा तो निश्चित रूप से चंद्र और केतु का जो मेल है वो आपको ज़्यादा पीड़ित नहीं कर पाएगा। इस तरह से चंद्र केतु की इस अशुभता से आप बच सकते हैं। और अब हाँ, आप वो मेरे वीडियो को नियमित रूप से देखते हैं, आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे को सब्सक्राइब ही कर लें, मेरे चैनल से जुड़े रहें। यदि आपके मन में कोई समस्या है या आपकी कोई समस्या है, आप उसका निराकरण चाहते हैं, किसी तरह की अतिरिक्त जानकारी आपको चाहिए, तो इस संबंध में आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं, या फिर मुझसे सीधे ही मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का निराकरण ले सकते हैं। और मुझे किसी भी तरह की आज्ञा देने में, किसी तरह से सेवा देने में संकोच ना करें।